अच्छा, अभी तक जो हमने पूरा अपना स्टोर भी डिज़ाइन कर लिया, सब चीज़ें कर ली हैं, ऐप्स भी इंस्टॉल कर ली हैं, तो अभी हम थीम सेक्शंस की तरफ आते हैं। ये देखिए हमारा जो करंट थीम है वो डॉन थीम है। बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉन ही होता है शॉपिफाई के अंदर, और इसमें दो ऑप्शंस हैं। कुछ शॉपिफाई हमें ऑफर करता है फ्री में थीम्स, ठीक है, जैसे ये आ रहे हैं, ये फ्री थीम्स हैं और इनमें लिमिटेड से ऑप्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते। और कुछ शॉपिफाई के अपने हैं पेड थीम्स जो बहुत कॉस्टली हैं, और हम उन्हें तो अभी फ़िलहाल अगर कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं तो उसके लिए हम यूज़ नहीं करेंगे। और थर्ड नंबर पे हम सेपरेटली इन्वेटो वगैरह और दूसरी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से भी थीम्स बाय कर सकते हैं। उन्हें पेड थीम कहते हैं। वो $50, $40, $60 तक हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, इसमें दो ऑप्शंस आ रहे हैं इम्पोर्ट थीम में। एक तो अगर हम कहीं किसी और साइट से कोई थीम बाय करते हैं या हमने कहीं से डाउनलोड किया है, तो हम अपलोड जिप फाइल करेंगे तो वो थीम इसमें अपलोड हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है विजिट थीम स्टोर। ये शॉपिफाई का अपना थीम स्टोर है, ठीक है। यहाँ से जाके हम, ये इसमें ऑप्शंस आ रही हैं, देखिए ब्राउज थीम्स। ये आपको लार्ज कैटलॉग्स चाहिए, स्मॉल कैटलॉग्स चाहिए, फ्री थीम्स हैं, ठीक है। ये डिफरेंट इसमें सारी कैटेगरीज आ रही हैं। हम इसको ऑल थीम्स पे क्लिक करते हैं। अब ये सारे नीचे हमारे पास 24 जो है फ्री थीम्स आ रहे हैं। इस पर मैं अगर जस्ट क्लिक करता हूँ तो इस तरह के अगर हमें सेटिंग्स चाहिए तो ये फ्री थीम्स है हमारे पास, ठीक है। और पेड चाहिए तो ये पेड थीम्स हमारे पास आ रहे हैं। पेड थीम्स को आप देखें ज़रा ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और उनमें ऑप्शंस भी ज़्यादा होंगे। अब इन्होंने उसको कैटेगरी वाइज, इंडस्ट्री वाइज भी डिवाइड किया। आपको बैग्स की वेबसाइट बनानी है, आर्ट, क्लॉथिंग, ब्यूटी, इस तरह की कोई चीज़ थीम उससे रिलेटेड चाहिए, जैसे हमारा ज्वेलरी है, ज्वेलरी एंड एसेसरीज से रिलेटेड ये हमारे पास इस तरह के थीम्स अवेलेबल, ठीक है। अच्छा, अब थीम बाय करने से पहले अगर हमने अपना स्टोर पे प्रोडक्ट्स वगैरह अपलोड की हुई हैं तो हम उसको थीम को फ्री में ट्राई भी कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर ट्राई थीम पर क्लिक करता हूँ, अच्छा, जो भी हम थीम को ट्राई करते हैं या कोई नया थीम अपलोड करते हैं तो उसकी जब तक हम सेटिंग कर रहे होते हैं हमारी वेबसाइट उसी तरह पुराने थीम वाली जो वेबसाइट है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। और अगर आपने उस थीम को भी कुछ सेटिंग करनी है तो यहाँ से आपने उस थीम को डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट में फिर नीचे वाली सेटिंग्स में आके आपने उसके अंदर चेंजिंग्स करनी, ताकि हमारी वेबसाइट उसी तरह चलती रहे। और जो डुप्लीकेट वाला थीम है, अगर कोई उसमें एरर आ गया या कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप फिर अपना जो आपके पास बैकअप है वो उसी तरह पड़ा हो, ठीक है। ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। अब ये इसके साथ लिखा हुआ आ रहा है थीम ट्रायल। अभी हमने बाय नहीं किया, जस्ट हम चेक करना चाह रहे हैं हमारी वेबसाइट पर ये किस तरह का लगे। ये भी लोड हो रहा है। अच्छा, ये इस तरह से लोड हो गया। अब हम इसको प्रीव्यू में देख लेते हैं। ये देखिए इस थीम में इस तरह से सेटिंग्स आ रही हैं और ये इसने कुछ ऑप्शंस दिए हैं। यहाँ हम अपना इमेज अपलोड कर सकते हैं। ये स्लाइडर, इसमें स्लाइड्स आ रही हैं हमारी। ये इसमें पॉपअप आ रहा है एक, यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। अब सिर्फ ये ऑप्शंस नहीं है, हम इन चीज़ों को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। कुछ और इसमें ऑप्शंस होंगे, बैनर्स कहाँ पर हमने देने हैं। बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने एक होम पेज हमें बना के दे दिया, हम जस्ट इसमें एडिट करके अपना होम पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहें तो हम चेंजेस भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसको कस्टमाइज़ का ऑप्शन पे क्लिक करके देखते हैं। अब ये देखिए इसमें भी उसी तरह अनाउंसमेंट बार आ रही है। वो डॉन वाले थीम में एक अनाउंसमेंट बार हमने लगाई थी, इसमें आप 3-4 लगा सकते हैं। ऊपर स्लाइड देखें हो रही है, बार बार चेंज हो रही है, ठीक है। अब हेडर है, इसमें आपको ब्लॉक ऐड कर सकते हैं, इमेज विद टेक्स्ट और इस तरह की ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। इसमें सेक्शंस में जाएंगे तो ये देखिए इसमें हमारे पास सेक्शंस में डिफरेंट चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इमेज विद टेक्स्ट है, यहाँ हम अपना इमेज लगाएंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, वेबसाइट के किसी भी पोर्शन पे हम ऐड कर सकते हैं। मल्टी कॉलम, वीडियोस, ये आपको सारी चीज़ें साथ साथ डिस्प्ले होती रहेंगी। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो इस थीम के ऑप्शंस हैं।
ये देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं जो हमारे पास डॉन थीम में अवेलेबल नहीं थे। ये सारे ऑप्शंस हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमने अगर इसको मैं एग्ज़िट कर देता हूँ, इस थीम की हमें ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, हम इसको रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अगर हमने अब साइट अपनी लाइव कर दी है तो मैंने अब बताया था आपको कि अगर इस थीम में हमने कुछ चेंजिंग करनी है तो हम इसको पहले करेंगे डुप्लीकेट। ये भी जैसे थीम इंस्टॉल होता है ये उसी तरह से एक नई कॉपी बना देगा और साथ लिखा भी होगा कॉपी ऑफ डॉन थीम, और ये साथ इसकी डेट वगैरह भी दे देगा कब हमने डुप्लीकेट किया था। हम 1 2 3 और कॉपीज़ भी बना सकते हैं। अब आप देखें सेम टू सेम हमारी वेबसाइट जो है यहाँ पर एक उसने कॉपी करके यहाँ पे एक और उसकी डुप्लीकेट उसको बना दिया। तो हम इसको भी यहाँ से कस्टमाइज़ करेंगे, इसको नहीं करेंगे। ये वेबसाइट हमारी बनी हुई है, ये उसी तरह चलती रहेगी क्योंकि हम लाइव चेंजिंग्स कर रहे होंगे। कस्टमर वेबसाइट विज़िट कर रहा है, कभी बैनर उसका चेंज हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो वो चीज़ें उसको डिस्टर्ब करेंगी हम, और बाद में अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उसको हम भी चेंज नहीं कर पाएंगे। जब तक हम इसमें सारी चीज़ें ओके कर लेंगे, इसमें हम कस्टमाइज़ पर क्लिक करेंगे। ये देखें उसी तरह की वेबसाइट है, इसके ऊपर हम अनाउंसमेंट बार में कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं यहाँ से हम करते रहेंगे। सब कुछ जब हम ओके कर लेंगे, इसका डिज़ाइन चेंज करना चाह रहे हैं वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। जब सब कुछ कर लेंगे तो इस पे हम पब्लिश पर क्लिक करेंगे तो ये वाली वेबसाइट पब्लिश हो जाएगी, वो थीम हमारा नीचे कॉपी में आ जाएगा। ये देखिए इसको मैं पब्लिश करता हूँ, अभी तक हमने कुछ चेंजिंग नहीं की तो मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। वो देखिए अभी लिखा हुआ है 1 मिनट, अभी 1 मिनट पहले हमने इसको ऐड कर दिया और वो दूसरे वाली जो लाइव साइट थी वो नीचे हमारे पास कॉपी में आ गई, ठीक है। तो आप इस तरह भी करके चेक कर सकते हैं। आप 2 थीम्स को यूज़ कर लें, पहले 15 डेज़ तक आप एक थीम को यूज़ करके देखें क्या सेल्स आती हैं, कितने कस्टमर रिटर्न हो रहे हैं, कितने कस्टमर चेकआउट करके ऑर्डर्स नहीं कर रहे, ठीक है। वो सारी चीज़ें देखें, फिर दूसरे वाले को चेक कर लें कि वो कस्टमर्स को ज़्यादा अच्छा लग रहा है या ये लग रहा है, ठीक है। इस तरह भी आप कर सकते हैं। और जब भी रीडिज़ाइन करेंगे वेबसाइट तो आप डुप्लीकेट करके करेंगे, और एक कॉपी आप ऐसे भी करके रखें ताकि आपको इस थीम में कोई इश्यूज़ आ जाते हैं तो आप ये वाला पब्लिश कर सकें। अब हम देख लेते हैं नया थीम हम कैसे अपलोड करेंगे। मैंने कुछ थीम्स मेरे पास पेड डाउनलोड हैं, मैं अपलोड ज़िप फाइल पर क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास कुछ थीम्स हैं, तो इसको मैं इसकी ज़िप फाइल यहाँ अपलोड कर दूँगा। ये लाइट वेट थीम्स होते हैं तो ये इतना टाइम नहीं लेते, तो अपलोड मैंने यहाँ इसके ऊपर करने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और अपलोड फाइल पर क्लिक कर दूँ। अब ये देखिए ये थीम यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉलिंग थीम, विद इन 1 मिनट ये थीम इंस्टॉल हो जाता है। सबसे बेस्ट जो थीम्स हैं वो तो वही हैं जो शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर अपने थीम्स हैं, लेकिन उनकी प्राइसेस बहुत हाई हैं, तो हम अभी बिना इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे क्योंकि उन थीम्स की स्पीड और हर तरह की जो है ना टेस्टिंग हुई होती है शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उनमें इशूज़ नहीं आते, बहुत स्मूथ चलता है, रिस्पॉन्सिव भी प्रॉपर रहता है, हर तरह से वो थीम जो है ना बेस्ट होते हैं। तो अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो आप ये इस तरह के कुछ थीम्स जो हैं इन्वेटो से या दूसरी मार्केट से ले सकते हैं, थीम फॉरेस्ट वगैरह। ये मैंने एक थीम लिया हुआ है, अब मैं क्या करता हूँ इसको करूँगा पब्लिश। एक चीज़ आपने नोट की है, जब भी हम कोई थीम इंस्टॉल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट्स वगैरह जो पिक्चर्स चीज़ें जो कैटेगरीज मेन्यूज़ वगैरह हैं वो सब कुछ वैसे ही सेव है। चाहे हम कोई भी थीम चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा उनको, वो चीज़ें हमें दोबारा अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोडक्ट सेक्शन जो है हमारा, कैटलॉग्स मेन्यूज़ वो सारे वैसे ही रहेंगे। ये अब हमने ये वाला थीम पब्लिश कर दिया ईमैक्स, ठीक है। इसको हम अब देखते हैं प्रीव्यू करके।
अब ये देखें, जो पहले हमारा डॉन थीम था वो बिल्कुल ही लोकल सा लग रहा था, उसमें कोई फॉन्ट्स वगैरह उस तरह सेटिंग्स नहीं थी चीज़ें। अब इसमें देखें ये ज़रा डिसेंट लग रहा है। अब यहाँ पे लोगो वगैरह ऐड नहीं हुआ, ये हमें थीम के ऑप्शंस में जाके जैसे हमने फ़र्स्ट टाइम किया था वो हम यहाँ पे कर लेंगे। ये ऊपर जो इसकी बार है इसमें हमने कुछ और लिखा हुआ था, ये चीज़ें थीम के अंदर जो होंगी हमें बाद में चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी उसने मेन्यूज़, कैटेगरीज़ और जो प्रोडक्ट्स हैं वो वैसे ही ले ली हैं, उड़ा ली हैं, ठीक है। अब इसका बैनर जो है यहाँ पे हम वीडियो भी लगा सकते हैं, बटन वगैरह लगा के, और इसमें स्लाइड्स में डिफरेंट इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, नीचे अब हम आ जाते हैं क्रिसमस कलेक्शन। अब इसके भी टैब्स बने हुए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 2-3 कलेक्शंस दे सकते हैं, रिंग्स की, जेंट्स की, जो भी आपकी प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज हैं। इसमें ये इस तरह की यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, फॉलो अप ऑन इंस्टाग्राम आईडी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसका फूटर वगैरह भी देखें प्रॉपरली, इसको भी हम एडिट करके अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, और ये ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है एज़ कम्पेयर टू जो डॉन थीम है। अब इसको हम कहाँ कैसे एडिट करना है, जैसे पहले थीम को एडिट करते थे वैसे ही करना है, कस्टमाइज़ पर क्लिक करना है। ये देखें, ये स्लाइडर के ऑप्शन के अंदर स्लाइड्स आ जाएंगी। इसलिए फर्स्ट स्लाइड पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं इमेज अपलोड कर सकता हूँ कोई भी, यहाँ पर तो वो स्लाइड के बैकग्राउंड में इमेज आ जाएगा। और मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। ये इसमें साथ टेक्स्ट भी आ रहा है और इधर इमेज आ रहा है। अच्छा, स्लाइडर बैकग्राउंड इमेज, ये पूरे बैकग्राउंड का इमेज को अपलोड करना है वो हम कर सकते हैं। अब आपको देखें ऑप्शंस इसमें थीम में आपको बहुत ज़्यादा मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, फॉन्ट्स के और डिफरेंट कलर के, और बोल्ड करना है, क्या करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, क्योंकि ये पेड थीम है, और जो पुराने वाला हमारा डॉन थीम तो पेड था, उसमें ऑप्शंस कम थे। अब ये टैब विद प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये ऑप्शन आप देख लें। ये टैब्स आ रहे हैं, तो इनकी यहाँ पे सेटिंग आ रही है। फर्स्ट टैब में कौन सी प्रोडक्ट्स हमने रखनी है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं प्लेस किया, मैं यहाँ पर जेंट्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, ये कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे आ गई, क्योंकि अभी हमारे पास एक ही प्रोडक्ट थी चेन में, तो वो एक ही शो कर रहा है। ज़्यादा होती तो पूरी यहाँ पे कलेक्शन प्रॉपर वे में शो हो रही होती। अब इस प्रोडक्ट्स टैब के जो ऑप्शंस हैं, इसमें कितनी प्रोडक्ट्स शो हों, ठीक है, उसकी हाइट, विड्थ, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से हम चेंजिंग कर सकते हैं। ये देखें, सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी से अवेलेबल है। इन सारे ऑप्शंस को आप चेंज करके चेक कर सकते हैं कि किस तरह हमने कौन कौन सी चीज़ कहाँ हमने प्लेस करनी है। आपने जस्ट एडिट करते जाना है, और कुछ सेक्शन आपने ऊपर नीचे करना है, यहाँ से पिक करना है और इसको ऊपर ले जाना है, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन नीचे लेके आना है, तो साथ आपको प्रीव्यू भी मिल रहा है, तो आप उसको नीचे ले आए। तो इस तरह आप सेटिंग्स कर सकते हैं। और कोई सेक्शन आपने नहीं शो करवाना, जैसे ये अब शो नहीं हो रहा था, तो ये अब आ गया फीचर प्रोडक्ट्स का ऑप्शन, ठीक है। आपने इसको नहीं शो करवाना तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं। अभी ये सारे हाइड हुए हैं ऑप्शंस। तो और कोई और ऑप्शन आपने यहाँ पे लेना है, कोई ऐप से लेना है तो ऐप से भी ले सकते हैं, और यहाँ से आपने कोई ऑप्शन लेके आना है तो यहाँ से भी कोई चीज़ जहाँ आपको एडजस्ट करना है वो कर सकते हैं। जैसे टिकटॉक गैलरी का मैंने भी सिलेक्ट किया है, तो ये चीज़ आप लेके आ सकते हैं। इसमें फूटर है, अब ये फूटर टॉप आ रहा है, इसमें अबाउट इन्फो, ये देखेंगे अबाउट इन्फो वाला ऑप्शन। फूटर मेन्यू में इंफॉर्मेशन में आपने क्या लिखना है वो यहाँ पे जाके एडिट कर सकते हैं। नीचे लिंक्स वगैरह और बाकी चीज़ें आ रही हैं, और ये जो नीचे लिखा होता है बिल्ट विद इमैक्स बाय टीम 90 डिग्री, ये फूटर बॉटम में आ रही हैं चीज़ें। कॉपीराइट्स, पेमेंट सेक्शन पैडिंग, बैकग्राउंड, जैसे ये कॉपीराइट आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है बिल्ड बाय, हम इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको, आपने इसको सेंटर में रखना है तो सेंटर में कर लें। ये सारी चीज़ें आप इस थीम के अंदर एडिट कर सकते हैं। आप नए से नए थीम्स जैसे इंस्टॉल करेंगे सब में
जो 90% चीज़ें वो ऐसे सेम ही शो होंगी। होम पेज को एडिट करना है या किसी भी चीज़ को, तो आपने यहाँ से उसी तरह वो चीज़ें एडिट कर लेनी, ठीक है। तो ये था थीम सेक्शन हमारा कि हम थीम किस तरह से न्यू इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आई होप अब अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। और एक अभी मैंने कस्टमर सपोर्ट का और कस्टमर्स को कैसे हैंडल करना है और कोरियर कंपनीज़ को कैसे हैंडल करना है थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया था, उसका मैं एक अलग से वीडियो बना देता हूँ जो हमारा एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वो चीज़ बना दूँगा मैं, उसमें भी आपको सारा आइडिया हो जाएगा कोरियर वालों को किस तरह से आपने हैंडल करना है, रिटर्न्स कैसे हैंडल होंगी, रिटर्न्स को कैसे कंट्रोल करना है, पेमेंट्स एडवांस लेनी है, कितनी पेमेंट एडवांस लेनी है, कस्टमर को क्या कहना है, तो उसकी एक वीडियो में बना के अपलोड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू।